बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरमान वॉइस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सपोर्ट कीजिए, शुक्रिया। आप हज्जाज बिन यूसुफ को लीजिए। ये तारीख़ इस्लाम का ज़ालिम तरीन शख्स था। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उसे गवर्नर बनाया। उसने अपने 30 साला दौर में आलम इस्लाम की इन हस्तियों की दाढ़ियों को खून से रंग दिया, जिनकी तरफ लोग कमर मोड़ना भी गुनाह समझते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? ये हज्जाज बिन यूसुफ तकरीबन 1 लाख लोगों को कत्ल करने, खाना काबा की दीवारें गिराने और हिज्र अस्वद तोड़ने के बावजूद 52 साल की उम्र में मैदे के सरतान में मुब्तला हुआ, जिसकी वजह से ये खुराक हजम नहीं कर सकता था। जो खाता था कै कर देता था और मैदे की दर्द की वजह से सारी रात और सारा दिन तड़पता रहता था। ये आखिरी वक्त में सर्दी का शिकार भी हो गया। इसे शदीद सर्दी महसूस होती थी और ये सर्दी से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द आग जलवाता था। आग की हिद्दत की वजह से इसकी जिल्द जल जाती थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत खत्म नहीं होती थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हज्जाज ने जिस ओहदे और इक़्तिदार के लिए अपने ज़मीर, एहसास और इंसानियत की कुर्बानी दी, इसे कम से कम 500 साल जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन अफसोस, इसे इन तमाम मज़ालिम के बावजूद चंद घंटों की इजाफी मोहलत भी नहीं मिल सकी और ये फ़क़्त 52 साल की उम्र में मर गया। और ये हज्जाज बिन यूसुफ के साथ बड़ी ज़्यादती है। आप तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ से ज़रा पीछे चले जाएं, आप यजीद के दौर में चले जाएं तो यजीद के दौर में करबला जैसा दिलखराश वाक़या पेश आया। इब्न ज़ियाद और शमर ने यजीद के इक़्तिदार की खातिर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान और उनके साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। लेकिन क्या हुआ? यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के 3 साल बाद इंतकाल कर गया। इब्न ज़ियाद 5 और शमर 2.5 साल बाद इंतकाल कर गया। आप थोड़ा आगे आए। चंगेज़ खान नस्ल इंसानी के सबसे बड़ा कातिल था। उसने तकरीबन 84 लाख लोग कत्ल किए और ये इसी तरह की एक जंगी मुहिम में 64 साल की उम्र में फौत हो गया। इसी इक़्तिदार के लिए अशोक आज़म ने अपने 64 भाई मरवा दिए। लेकिन क्या हुआ? कितनी मोहलत मिल सकी? हम अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो थोड़ी सी दौलत और इक़्तिदार के लिए दिन रात जुल्म करते हैं। हम दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, हम दूसरों की ज़मीन जायदादों पर कब्ज़े करते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी भर की कमाई छीन लेते हैं, हम चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, कत्ल करते हैं, धूस धमकी से दूसरों से पैसा नाजायज़ तौर पर निकलवाते हैं, सियासी जोड़ तोड़ करते हैं, अपने मुखालफिन पर झूठे पर्चे भी करवाते हैं। हम इस दौलत, ज़िंदगी, इख्तियार, इक़्तिदार के लिए अपना ज़मीर, इंसानियत, एहसास और ईमान तक बेच देते हैं। हम इखलाकियात की तमाम हदें फलांग जाते हैं, लेकिन इसके बाद होता क्या है? हम ये सब कुछ करने के बाद भी ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकते। हम अपने हाथों मरने वाले मकतूल के चंद साल बाद खुद भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हम जिस इख्तियार, इक़्तिदार और ओहदे के लिए इंसानियत की तमाम हदें अबूर कर गए, ये इक़्तिदार, ये ओहदा और ये इख्तियार चंद साल बाद सिरकती हुई रेत की मानद हमारे हाथों से निकल जाता है। हमारी मुद्दत इक़्तिदार पूरी हो जाती है, हमसे हमारा ओहदा छिन जाता है या फिर हम रिटायर्ड हो जाते हैं और चंद बरसों की ज़िल्लत ख्वारी, बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ज़मीन ज़मीन पर रह जाती है, मकान, दुकान और फैक्ट्री बिक जाती है, रुपया, पैसा बैंक खा जाते हैं, या कोई साला बहनोई लेकर उड़ जाता है, या फिर हमारा कोई बेटा जुए या तवाइफ के चक्कर में उड़ा देता है, या फिर ये पैसा आखिर में तबीबों और डॉक्टरों के काम आता है। हज्जाज बिन यूसुफ से लेकर हम तक इंसानों के साथ ऐसा क्यों होता है? मैं इंसान की इस बेवकूफ़ी पर परेशान नहीं होता,
مجھے پریشانی ظلم کے بعد ظالم سے ہونے والے سلوک پر ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان جس عہدے، جس مال اور جس اقتدار کے لیے اپنی قربانیاں دیتا ہے، یہ اس کے بعد اس سے چھیننی نہیں چاہیے۔ اس انسان کو اتنی قربانیوں کے بعد مرنا نہیں چاہیے، اسے کم از کم 2-3 ہزار سال زندہ رہنا چاہیے۔ کیا ہم ان گنتی کے چند برسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا مظلوم اور ظالم کی زندگی میں صرف چند برس کا فرق ہوتا ہے؟ اگر فرق صرف اتنا ہے تو ہماری سوچ اور منفی کوششوں پر تف ہونا چاہیے۔ ہم کل کے بارے میں جانتے نہیں اور اپنے آج کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کریں تو ہمیں مرنا نہیں چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویورز، میری آپ سے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور